आज के इस वीडियो के माध्यम से हम विद्युत फ्यूज तार इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के विषय में जान सकेंगे। विद्युत फ्यूज तार है क्या? विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए एक युक्ति है जो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तार की विशेषता क्या है? फ्यूज तार का गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। यह कब कार्य करता है? जब परिपथ में ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसके कारण अधिक धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसी स्थिति में फ्यूज तार गर्म होकर के पिघल जाता है जिससे परिपथ टूट जाता है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा बंद हो जाती है और ऑपरेटस सुरक्षित हो जाता है, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर आदि ये जलने से बच जाते हैं। फ्यूज तार किसमें जोड़ा जाएगा? यह ध्यान रखें, फ्यूज तार हमेशा विद्युतमय तार में अर्थात लाइव तार में जोड़ा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रकार के तार होते हैं, घरों में प्रयोग किए जाते हैं। एक लाइव तार, दूसरा न्यूट्रल तार और तीसरा अर्थ तार। तो फ्यूज तार का उपयोग हमेशा विद्युतमय तार में किया जाता है। फ्यूज तार बना किसका होता है? जो अच्छा फ्यूज तार होता है वो टिन का बना होता है, परंतु सस्ता फ्यूज तार सीसा एवं टिन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार की मोटाई एवं लंबाई परिपथ में स्वीकृत धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। घरों में 15 एम्पीयर का फ्यूज तार या 5 एम्पीयर का फ्यूज तार लगाया जाता है। 15 एम्पीयर की फ्यूज तार मोटा होता है और उसकी क्षमता 15 एम्पीयर होती है। 5 एम्पीयर की परिपथ का फ्यूज तार पतला होता है, उसकी क्षमता 5 एम्पीयर की होती है। फ्यूज तार हमेशा उचित गेज अर्थात रेटिंग का लगाना चाहिए। अधिकांशतः देखा जाता है बार बार फ्यूज तार गलने की वजह से हम कॉपर तार का उपयोग फ्यूज तार की जगह लगा देते हैं। क्या फ्यूज तार की जगह कॉपर तार का लगाना उचित है? तो आप ये जान लें, यह किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है कि आप कॉपर तार लगा दें। उसका कारण यह है कि अगर आपने फ्यूज तार की जगह कॉपर तार लगा दिया तो कहीं शॉर्ट सर्किट हुई, ओवरलोडिंग हुई तो ये कॉपर का तार गर्म होकर पिघलेगा नहीं, और इससे जिसलिए आप इसका उपयोग कर रहे हैं फ्यूज तार का, माने आपका जो घर में लगे हुए उपकरण है वो सुरक्षित रहें, न जले। तो इस तरह से फ्यूज तार की जगह फ्यूज तार ही लगाना चाहिए और उचित रेटिंग की लगानी चाहिए। 5 एम्पीयर का जो फ्यूज तार है यह बल्ब, टीवी आदि के लिए होता है और 15 एम्पीयर का तार हीटर, फ्रिज आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। आए फ्यूज तार पर जो प्रश्न बनते हैं उस पर एक निगाह हम लोग डालते हैं। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा है फ्यूज किस नियम पर आधारित है? इसका उत्तर होगा जूल के तापन नियम पर, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगला प्रश्न है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? तो फ्यूज में जो तार प्रयुक्त होता है, जैसा आप जानते हैं कि इसका प्रतिरोध उच्च और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। इसका कारण है वोल्टेज बढ़ने पर फ्यूज तार में अधिक धारा प्रवाहित होगी और जिससे स्वयं पिघल जाएगा और विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाएंगे। अगला प्रश्न है घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका, इसमें 2 ऑप्शन सही है। एक तो गलनांक कम होता है और दूसरा प्रतिरोध अधिक होता है। अगला प्रश्न मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्त के रूप में है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ इसका उत्तर सी सही है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। यहाँ देखें उच्च प्रतिरोध में इस ऑप्शन में बहुत उच्च लिखा है जो कि सही नहीं है, तो इसका केवल एक आंसर सही होगा कि इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है और जो घरों में इलेक्ट्रिक सामान लगे हैं उनकी सुरक्षा हो जाती है। यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग में फ्यूज किसके साथ सीरीज में लगाया जाता है? तो इसका उत्तर जो लाइव वायर है। अगला प्रश्न है ओवरलोडिंग का कारण क्या है? वोल्टेज का बढ़ना, शॉर्ट सर्किट, एक ही सॉकेट से कई उपकरण का जोड़ना। तो इसके तीनों उत्तर सही हैं, अर्थात
उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, फ्यूज का विद्युत पावर लाइन में क्या उपयोग है? इसका उत्तर, ओवरलोड होने पर विद्युत परिपथ अस्थायी रूप से खुल जाता है। खुलने का तात्पर्य होता है ब्रेक हो जाता है और उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे पूरा उपकरण आपका सुरक्षित हो जाता है। अगला प्रश्न, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर एक दूसरे के सीधे संपर्क आने पर क्या होता है? ऐसी स्थिति होने पर इसको शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। शॉर्ट सर्किट